हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आप रोज़ाना अच्छी अच्छी वीडियोस देखें। नबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी दमड़ी पाई जोड़ते रहे कि हज करके आऊंगा। जब पैसा हज का जमा हो गया, बुढ़ापा आ गया, कूफे से हज का काफिला चला, बसरा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। काफिले वाले सवारी से उतरे, मस्जिद के अंदर चले गए। नबी बिन सलमान जाने लगे, दाईं तरफ नजर पड़ी, बपर्दा औरत है, छुरी हाथ में पकड़ रखी है। मस्जिद के पास कचरे का ढेर है, मुर्दार जानवर पड़ा है, उस कचरे के ढेर से मुर्दार जानवर की बोटियां काट के थैले में डाल रही है। नबी कहने लगे मस्जिद जाना भूल गया, उस औरत की हरकत को देखने लग गया। 4-5 बोटियां डाली, छुरी थैले में रखी, गिरा बांधी, गली में चल दी। मैं भी पीछे पीछे चला गया, एक कच्चे मकान का टूटा फूटा दरवाजा बजाया, अंदर चली गई। अम्मा सब बच्चियां कहने लगी अम्मा कब से रोटी लेने गई थी, कह रही थी ला रही हूँ। अम्मा ने कहा बेटी थोड़ी देर इंतजार करो, सब्जी तरकारी ले आई, अभी पकाने का इंतजाम कर दूंगी। नबी बिन सलमान कहने लगे मैंने कलेजे पे हाथ रखा और रोना शुरू कर दिया कि अल्लाह ये दिल भी मुझे देखना पड़ेगा। मैंने दरवाजा बजाया, अल्लाह वही बच्ची बाहर आई। मैंने कहा बेटी वो अंदर जो औरत गई कौन है? कहा माँ। कहा तेरा अब्बा कहाँ है? कहा 4 दिन पहले इस दरवाजे से जनाजा निकला, लोग कड़ियाँ रोटी लेके बड़े आए। कुलखानी करने वालों, तीजे साथे करने वालों, 50,000 रुपए खत्म पर लगाने वालों, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ बेशक लाखों लगाओ, लेकिन ये 50,000 रुपए पूरे मोहल्ले वाले, पूरी बरादरी वाले, पूरे खानदान कुनबे वाले बेवा के हाथ पे जाके रख दो। सर्दे पलाओ तो तुम रोजाना खाते हो, अल्लाह गमियों के ना खिलाए खुशियों के खिलाए। तुम एक दिन 50,000 का खाओगे, बेवा के घर 50,000 का 12 महीने चूल्हा जलेगा। या एक मर्तबा दुआ होगी, वह जब भी चूल्हा जलता रहेगा, अदड़ियों से दुआ निकल कर अर्शे अज़ीम पे पहुंचती जाएगी। मैं किसी को लड़वाने नहीं आया। कहाँ है तेरी माँ? कहा अंदर। कहा अल्लाह ये दिल भी देखना पड़ेगा। अपनी माँ को बुला आई, अम्मा ये क्या कर रही थी? कब बच्चियों के लिए रोटी का इंतजाम। का तेरा बेटा? का कोई नहीं। का तेरा शोहर का फौत हो गया, वाली वारिस का कोई नहीं। का फिर ये काम? कहने किसी के आगे हाथ फैलाते शर्म आती है। का मानने वालों से कह देती। रो के कहने लगी आले रसूल हूँ, सैयद ज़ादी हूँ, नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सदके का माल खाने से किसी के आगे हाथ फैलाने से मना किया। नबी कहते हैं मेरे जो खिस्से में ये बंधी हुई पोटली ज़ादेरा हज की थी, मैंने निकाल दी। मैंने कहा अम्मा इस वक्त ये है, जिंदा रहा कमाई इन हाथों से करके और ला के दूंगा। कहने बहुत सारी दुआएं दी। बसरे की मस्जिद में गया, मेरे हाजी मेरा इंतजार कर रहे थे। कहने लगा रबी चलो। मैंने कहा नहीं बस मेरा हज हो गया। कहने अंदर मस्जिद में चला गया, मेरे काफिले वाले हज को चले गए। मैं मस्जिद के बाहर बैठा रहता, कोई रोटी देता खा लेता, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। वापिस कूफे में इसलिए नहीं गया, लोग ताना देंगे। सारी जिंदगी बैतुल्लाह के तवाफ को और मदीने की ज़ियारत को रोता रहा, वैसे वापिस आ गया। या अल्लाह नसीब हुआ तो यहीं से जाऊंगा, वरना यहीं मर जाऊं, मेरी खबर बना देना। फरमाने लगे हज का जमाना गुजरा, काफिले वाले वापिस आए, उनकी नजर मेरे पे पड़ी। मैं बसरा की जामे मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पे बैठा था, मेरे पे नजर पड़ी। एक सवारी से सवार उतरा और दौड़ा। कहने लगा रबी कहाँ चला गया था? मैदान अरफात में ऐसा मेरे से जुदा हुआ, मुझे कह रहा था खड़ा हो, अभी आ रहा हूँ। मैं खड़ा ही रहा तो मुझे नजर ना आया। रबी ने अपनी चादर में मुंह दिया, रोने लग गए। कहने लगे जख्मों पे नमक मत छिड़क। एक और आगे बढ़ा, जो रबी बिन सलमान ने वो पैसों की थैली उस बेवा को दी थी। एक आदमी आगे बढ़ा, रबी इस थैली को पहचान, मिना में जब तो कुर्बानी करने के लिए गया था उस वक्त थैली मेरे हाथ में दे दी थी, फिर ऐसी छुरी फेरी, मुझे तो ना जानवर नजर आया ना तू नजर आया। रबी धाड़े मार मार के रोने लगा। कहा रबी आप फरमाने लगे कि भाई यार ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल तो पहले ही टूटा हुआ है। काफिले कहने तो मान ही नहीं रहा, थैली फेंक के चले गए। एक मैदान अरफात में साथ का कह के चला गया। रबी अंदर गए, मस्जिद की दीवार के सहारे बैठ के ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते आंख लग गई, जैसे आंख लगी ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो। जब आका ने कहा ए रबी मुबारक हो, अल्लाह ने तेरा हज कबूल फरमा लिया, उस वक्त मुझे यकीन आया नबी तो
کوئی جھوٹ نہیں بولا کرتے. میں نے کہا اللہ کے نبی جو میرے کوفے کے ساتھی کہہ رہے تھے حج کیا, آپ بھی کہہ رہے حج کیا, میں نے تو اس بستی سے قدم نہ نکالا. اے ربی, پھر سنو میرے نبی نے فرمایا, اے ربی جب تو میری آل پر, میری بیٹی پر سخاوت کر رہا تھا, اللہ دیکھ رہا تھا, اس وقت اللہ نے اسی وقت اس سخاوت کی برکت سے اللہ نے ایک فرشتہ تیری شکل میں اس قافلے میں بھیج دیا جس نے پورا حج تیری شکل میں تیری طرف سے کیا ہے. اے ربی مبارک ہو, یہ تو ایک حج کر کے واپس کوفے چلے گئے, قیامت تک جب بھی حج ہوتا رہے گا تیری شکل میں فرشتہ حج کرتا رہے گا. سبحان اللہ. ایسے کام کرو جو آپ کے میرے کام آئے, یتیموں کا سہارا بنو. تمہیں پتہ ہے ابو طالب 9 سال کی میرے نبی کی عمر, ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور آ کہنے لگے اپنے بھتیجے کو باہر لاؤ. کہ کیوں؟ کہ بارش نہیں ہو رہی. ابو طالب نے ہاتھ پکڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے, بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور چہرہ یوں کیا اور ہاتھ اٹھائے, اے اللہ اس ابیض سفید چہرے والے کے صدقے بارش برسا دے. کہنے والے جو بارش کا کہہ رہے تھے اپنے گھروں کو نہ پہنچے, بارش کی وجہ سے ان کے کپڑے بھیگ گئے. تو ابو طالب نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا, یستسقی الغمام بوجہہ سوال الیتامی, اللہ اکبر, عصمت الارامل. یہ ہے میرا بھتیجا جس کے چہرے کے صدقے سے آسمان برستا ہے. یہی ہے میرا بھتیجا جو یتیموں کا والی ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. تمہارا نبی یتیموں کا والی ہے, تمہارا نبی بیواؤں کا آسرا ہے. یہ امت کو سبق دے کے گیا, یہ کام کرنے کے ہیں. بابو کام کرو, ربیع الاول آئے گا, میں تمہیں جھنڈیاں لگانے سے, میں تمہیں میلاد منانے سے, اور میں تمہیں محفلیں سجانے سے, اور میں تمہیں قرب میں اور جلوسوں میں جانے سے منع نہیں کرتا. میں کون ہوتا ہوں؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہے. لیکن بابو یہ پیسہ اکٹھا کر کر کسی بیوہ کی چادر بنا دینا اپنا اپنا ظرف ہے. یہ پیسہ اکٹھا کر کے میرا بھائی کسی بیوہ کی بیٹی کو, کسی یتیم کی بیٹی کو رخصت کر دینا. کیا پتا اللہ پاک تیری بیٹیوں کو باغ لگا دے, کیا پتا اللہ تیرے بیٹوں کو عزت عطا فرما دے. قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ. یہ چہرے ہیں, تم اللہ کی قسم تم کیا چاہتے ہو یہ چہروں پر جہنم کی آگ کی لپٹیں لگے, اور میرا اللہ نہیں ڈالے گا, نہیں ڈالے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے, بنانے والے کو پتا ہے یہ مشین میں کتنی صلاحیت ہے. اے اللہ ہم ایک کانٹا برداشت نہیں کر سکتے, تیری جہنم کے آگ کے انگارے کیسے برداشت کریں گے؟ تجھے پتا ہے نا غلطی ہمارے سے ہو گئی ہے, لیکن اللہ جہاں غلطی ہوئی وہاں تجھے معافی کا بھی تو کہا ہے. آج تیرے بندے اللہ